नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं विज्ञान का आदिवासी परीक्षा पेपर। दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो क्या कहलाता है? इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा ब वाला द्रव्य। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ब वाला विलायक। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आ वाला तत्व। इसके साथ आपका चौथा दिया है, केनाल रे की खोज किसने की? तो आप सभी को पता होगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आ वाला ई गोल्डस्टीन। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, एक कोशिकी जीव का उदाहरण है, तो कौन सा है? इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? द वाला अमीबा। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट कर गिर जाते हैं, तो किसके कारण ऐसा होता है? इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? ब वाला गतिक जड़त्व के कारण। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 दिया है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है? खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालीस्थान दिया हुआ है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खालीस्थान दिशा में कार्य करते हैं, तो किस दिशा में कार्य करते हैं आपको बताना है। तो पहले खालीस्थान का आंसर लगा लीजिएगा। पहले खालीस्थान में आपको लिखना होगा विपरीत। क्या लिखना है? विपरीत दिशा में यहाँ पर हमारे क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा खालीस्थान देख लीजिएगा, किसी वस्तु का खालीस्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो दूसरी खालीस्थान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? भार आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा खालीस्थान देख लीजिएगा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा खालीस्थान को कहते हैं, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे खालीस्थान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? यहाँ पर अच्छे से लिखिए, गतिज ऊर्जा। आपको यहाँ पर तीसरे खालीस्थान का उत्तर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा खालीस्थान देख लीजिएगा, दोनों तरंगे खालीस्थान तरंगे है, तो कैसी तरंगे होती है दोनों तरंगे? इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा यांत्रिक। क्या लिखना है? यांत्रिक आपको लिखना होगा चौथे खालीस्थान का उत्तर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ध्वनि तरंगे होती है ये यांत्रिक तरंगे की भांति कार्य करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पांचवा देख लीजिएगा, खरपतवार का उदाहरण खालीस्थान है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? घास। जो हमारा घास होता है ये भी यहाँ पर खरपतवार होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पांचवे में लिखना होगा घास आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका छठा दिया है, कोलाइड एक खालीस्थान मिश्रण है, तो कैसा मिश्रण है? तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा विषमांगी। क्या लिखना है? विषमांगी आपको छठे खालीस्थान का उत्तर लगाना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है? सत्य और असत्य बताना है, तो इनके आंसर भी आप फटाफट लगाते जाइए, बट सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना समझना है, तभी आप इनके आंसर लगाइए। तो पहला आपका दिया, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते, तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ये हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 और 1 17 1 18, ठीक है। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया हमारा तीसरा, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नहीं है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, गति का प्रथम नियम बल की दिशा बल की परिभाषा व्यक्त करता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया, दाब एक अदिश राशि है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा, ठीक है।
इसके साथ ही आपका गलत देख लीजिएगा क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ का मिलान करना है। तो सही जोड़ का मिलान कर लीजिएगा। नीला नील हरित शैवाल, तो इसमें आपको लिखना होगा जैविक उर्वरक, ठीक है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 273.15 केल्विन होता है। संदेशों का वाहक में आपको लिखना होगा तंत्रिका उत्तक। और गति का द्वितीय नियम में आपको लिखना होगा F=ma। और पांचवा आपका दिया कोलाइड में आपको लिखना होगा दूध। और छठा आपका दिया गति का तृतीय नियम में आपको लगाना होगा क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ठीक है। ये हमारे सही जोड़ का मिलान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि पहला देख लीजिएगा, बूझा हुआ चूना में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो बूझे हुए चूने में कौन कौन से तत्व यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहला होता है आपका कैल्शियम होता है, क्या होता है कैल्शियम, अच्छे से लिखिए, ठीक है। कैल्शियम आपको लिखना होगा पहला। इसके साथ ही दूसरा आपका लिखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा आपका लिखना है यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बुझे हुए चूना में 3 तत्व यहाँ पर उपस्थित होते हैं। पहला आपको लिखना कैल्शियम, दूसरा आपको लिखना ऑक्सीजन और तीसरा आपको लिखना यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना है IUPAC का पूरा नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और तीसरा आपका दिया कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम लिखिए। तो कोशिका में वैसे तो बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, बट हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अंग है वही आप लिखेंगे। तो पहला आप लिख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पहला आपको लिखना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पहला लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका लिखना है गाल्जी इकाई, क्या लिखना है दूसरा आपको, गाल्जी इकाई आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंगों के नाम पूछे थे, हमने 2 अंगों के नाम लिख दिए। वैसे इस बात करें तो बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होती है, रिक्तिका होती है, और राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपका चौथा देख लीजिएगा, वहाँ संचित करने वाले उत्तक का क्या नाम है। तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, अच्छे से लिखिए, इंग्लिश में हमें यहाँ पर लिख रहे हैं एडिपोस उत्तक आपको लिखना है, ठीक है, उत्तक, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर 5वां दिया, एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा करने पर कल या कुल विस्थापन क्या होगा। तो कुल विस्थापन कितना होगा, कुल विस्थापन हमारा हो जाएगा 0। तो 5वें में सिर्फ आपको लिखना होगा, क्या लिखना, 0 आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका 6 दिया है, घनत्व का SI मात्रक लिखिए। तो घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, 6वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, समस्त अनेकों के 2 अनुप्रयोग आपको लिखना है। 8वां क्वेश्चन में आपको बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, सरल उत्तक एवं जटिल उत्तक के मध्य आपको अंतर लिखना है। 8वां क्वेश्चन आपका दिया, अस्थि एवं उपास्थि में आपको 2 अंतर लिखना है। और 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। और 10वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, असंतुलित बल किसे कहते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, उत्प्लवन बल किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें आपको कहना है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में आपको लिखना है। किस में लिखना है, सेल्सियस में। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और 12वें क्वेश्चन आपका दिया, जिसमें आपको धातुओं के 2 गुणधर्म आपको लिखना है। 8वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा। 13वें के बाद 14वें के बाद 15वें क्वेश्चन में आपको तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया, जंतु व पादप कोशिका में आपको 2 अंतर लिखना होगा। 16वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आपका दिया, 18वें के बाद 19वें के बाद यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है। क्या पूछे इसमें, क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाना आपको, जिसे हम हिंदी में हरित लवक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। 21 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। 21 के बाद यहाँ पर 22वें के बाद यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इन सभी के आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में।
अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखते जाइए। इसके साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यदि आपके मोबाइल में टेलीग्राम चैनल नहीं है या फिर कह सकते हैं टेलीग्राम ऐप नहीं है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यह हमारा कक्षा 9वीं का विज्ञान का फुल सॉल्यूशन देखते जाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का फुल सॉल्यूशन आपको हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके 6 आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन 2 में आपको खाली की पूर्ति करना था, इनके आंसर में आपको दिए गए। और क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य लिखने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के आंसर पर। दोस्तों मैं आपको इनके आंसर बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिससे आप इनके आंसर का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा 6ठे क्वेश्चन का पहला, इसके साथ आपको इसके 8वीं वाले का आंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर 7वीं क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर आपको दिया, इसके साथ इसका 8वीं वाले का आंसर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 8वीं क्वेश्चन का आपको पहला, इसके साथ ही इसके 8वीं वाले का आंसर भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद ही आपको इनके आंसर आपको याद करना है। और ये हमारा 9वें क्वेश्चन का 8वीं वाले का आंसर आपको दिया हुआ है। इसके साथ आपको 10वीं क्वेश्चन का पहला, और इसके साथ आपको इसके 8वीं वाले का आंसर भी दिया गया है। ये हमारा 11वीं क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये हमारा 12वीं क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर आपको दिया हुआ है, इसके साथ आप इसके 8वीं वाले का आंसर भी आपको मिल जाएगा। और ये हमारा 13वीं क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये हमारा 14 क्वेश्चन का आपको पहला, इसके साथ ही इसके 8वीं वाले का आंसर भी मिल जाएगा। ये हमारा देख लीजिएगा 15वीं क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया, जिसमें आपको क्या करना है, न्यूरॉन की संरचना का आपको नामांकित चित्र बनाना है, या फिर कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर मिल जाएगा। ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 18वें क्वेश्चन का आपका पहला, और 19 क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 20वीं क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको हरित लवक का नामांकित चित्र आपको बनाने के बोला गया था। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये हमारा 21वीं क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 22वीं क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 23वीं क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा जो 9वीं का साइंस कह सकते हैं या फिर विज्ञान का हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का फुल सॉल्यूशन के साथ पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।